हेलो स्टूडेंट्स, डेट 10 फरवरी 2025 में करंट अफेयर्स से जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं या जितने भी क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड हैं हम उन क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की यात्रा पर आने वाले संयुक्त राष्ट्र महासभा के 77वें सत्र के अध्यक्ष फिलेमान यांग का संबंध किस देश से है? हमारे ऑप्शन से ए इक्वाडोर, बी कैमरून, सी तुर्की या डी इंडोनेशिया। इसका हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है, कैमरून। कैमरून की राजधानी योंडे है और हाल ही में कैमरून देश के फिलेमान यांग, जो कि संयुक्त राष्ट्र महासभा के 77वें सत्र के अध्यक्ष हैं, यह भारत यात्रा पर आए हैं। भारत की यह यात्रा फिलेमान यांग की एक ऑफिशियल यात्रा है। इक्वाडोर की राजधानी क्विटो है व तुर्की की राजधानी अंकारा है और इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 77वें अध्यक्ष फिलेमान यांग कैमरून के पूर्व प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। फिलेमान यांग भारत में पहली बार ऑफिशियल यात्रा पर आए हैं। फिलेमान यांग की भारत यात्रा पर हमारे विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने यूएन महासभा का स्थायी सदस्य बनने की भी अपील की है। वर्तमान में यूएन महासभा के 5 स्थायी सदस्य हैं और वह 5 स्थायी सदस्य हैं जिसमें पहला यूएसए है, दूसरा रूस है, तीसरा चीन है, चौथा इंग्लैंड है व 5वां फ्रांस है। इन 5 देशों के पास ही वीटो पावर है, यानी कि जब भी यूनाइटेड नेशंस महासभा में कोई भी फैसला लिया जाएगा तो उस फैसले पर इन 5 देश में से किसी भी देश के पास उस फैसले के ऊपर ना कहने की पूरी पावर है। यूएन महासभा को विश्व की लघु संसद भी कहते हैं, क्योंकि यूएन महासभा में लगभग हर देश का कोई न कोई सदस्य नियुक्त होता है, परंतु स्थायी सदस्य केवल 5 ही हैं। यूएन में 193 देश शामिल हैं व यूएन महासभा की एकमात्र महिला अध्यक्ष श्रीमती विजयलक्ष्मी रह चुकी हैं। श्रीमती विजयलक्ष्मी यूएन महासभा की 8वें क्रम की अध्यक्ष रह चुकी हैं। श्रीमती विजयलक्ष्मी 1954 से 1954 5 वर्ष के लिए यूएन महासभा की अध्यक्ष घोषित हुई थी। यूएन महासभा का अध्यक्ष केवल 1 वर्ष के लिए बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एन वीरेन सिंह ने किस राज्य के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया? हमारे ऑप्शन हैं ए मणिपुर, बी मिजोरम, सी मेघालय या डी त्रिपुरा। इसका हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है, यानी कि मणिपुर। हाल ही में मणिपुर के मुख्यमंत्री एन वीरेन सिंह ने अपने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। एन वीरेन सिंह ने यह इस्तीफा मणिपुर के राज्यपाल के हाथ में सौंपा है, परंतु जब तक एन वीरेन सिंह के स्थान पर कोई अन्य मुख्यमंत्री नियुक्त नहीं किया जाता है तब तक मणिपुर के मुख्यमंत्री पद के रूप में एन वीरेन सिंह कार्यभार को संभालेंगे। मणिपुर की राजधानी इम्फाल है। एन वीरेन सिंह ने मणिपुर राज्य के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। एन वीरेन सिंह ने यह इस्तीफा मणिपुर के राज्यपाल अजय कुमार भल्ला जी को सौंपा। हाल ही में कुछ टाइम पहले ही मणिपुर का नया राज्यपाल अजय कुमार भल्ला जी को नियुक्त किया गया था। ऐसा माना जा रहा है कि कांग्रेस वीरेन सिंह के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव की तैयारी कर रही थी, जिसके चलते वीरेन सिंह ने पहले ही अपने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। इसका मुख्य कारण मणिपुर में चल रही कुकी और मैती समुदाय के बीच का संघर्ष भी माना जा रहा है। मणिपुर में रहने वाले कुकी समुदाय यह पहाड़ी समुदाय है व मैती समुदाय ये मणिपुर के प्लेन्स एरिया में रहता है
और इसी पहाड़ी और प्लेन्स एरिया के दोनों कुकी और मैती समुदाय के बीच संघर्ष के कारण भी एन वीरेन सिंह ने अपने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया है। एन वीरेन सिंह के खिलाफ कांग्रेस जो अविश्वास प्रस्ताव लाने की कोशिश कर रही है, यदि कांग्रेस यह अविश्वास प्रस्ताव लाती है और यह वीरेन सिंह के खिलाफ अगर पास हो जाता तो वीरेन सिंह को तब भी अपने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ता। इसीलिए वीरेन सिंह ने पहले ही अपने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। हाल ही में कुछ टाइम पहले भी साउथ कोरिया के प्रधानमंत्री को भी अपने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था, क्योंकि उनके खिलाफ भी कोरिया की संसद में अविश्वास प्रस्ताव जो है पास हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रूस के पावर ग्रिड से किसने अपनी बिजली प्रणाली को अलग किया? हमारे ऑप्शन हैं ए बाल्कन देश, बी काकेशस देश, सी बाल्टिक देश या डी आइबेरियाई देश। इसका हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है, बाल्टिक देश। बाल्टिक देशों में 3 देश शामिल हैं और इन तीनों ही देशों ने जो है अपने रूस के पावर ग्रिड से जो है अपनी बिजली प्रणाली को अलग कर लिया है। रूस के पावर ग्रिड से बाल्टिक देशों ने अपनी बिजली प्रणाली को ऑफिशियल तौर पर अलग किया है। बाल्टिक सागर से सीमा साझा करने वाले एस्टोनिया, लातविया व लिथुआनिया को बाल्टिक देश कहा जाता है। यह तीनों ही देश बाल्टिक सागर से अपने देश की सीमा साझा करते हैं। क्योंकि बाल्टिक देश नाटो के सदस्य हैं और नाटो रूस के बीच संघर्ष के कारण बाल्टिक देश रूस की पावर ग्रिड से निकलकर यूरोपियन यूनियन पावर ग्रिड में शामिल होंगे। यूरोपियन यूनियन की वर्तमान अध्यक्ष उर्सुला वोन ने बाल्टिक देशों की यूरोपियन यूनियन पावर ग्रिड में जुड़ने की घोषणा की है। चूंकि नाटो और रूस के बीच में संघर्ष चलता रहता है, जिसकी वजह से नाटो के बाल्टिक देशों ने रूस के पावर ग्रिड से वापस होने का फैसला ले लिया है। नाटो में वर्तमान में 32 सदस्य शामिल हैं। नाटो का लेटेस्ट देश स्वीडन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने ई नाम यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स नेम प्लेटफॉर्म का कौन सा फल शामिल किया? हमारे ऑप्शन से ए अनार, बी आम, सी ड्रैगन फ्रूट या डी अमरूद। इसका हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है। ड्रैगन फ्रूट को हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए प्लेटफॉर्म ई नाम में शामिल किया गया है। केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गया ई नाम प्लेटफॉर्म हाल ही में ड्रैगन फ्रूट को फल की श्रेणियों में शामिल किया गया है। ड्रैगन फ्रूट के साथ साथ 10 अन्य कृषि वस्तुओं को भी शामिल किया गया है, जिसमें पहली हींग, सूखी मेथी, सिंगाड़ा, बेबी कॉर्न, बेसन, चना, सत्तू, गेहूं का आटा, सिंघाड़े का आटा, तुलसी के पत्ते आदि। यह 10 चीजों को हाल ही में ई नाम में शामिल किया गया है, जिसमें फल की श्रेणी में ड्रैगन फ्रूट को शामिल किया गया। ई नाम में कुल अभी तक 231 कृषि वस्तुओं को शामिल किया जा चुका है। ई नाम की शुरुआत सन 2016 में हुई थी। ई नाम को शुरू करने का उद्देश्य है कि किसानों से जो खरीदार हैं वे डायरेक्ट फल ले सकें। किसानों के बीच में जो दलाली का कार्य करने वाले लोग होते हैं, उसकी मध्यस्थता को खत्म करना ही ई नाम प्लेटफॉर्म को बनाने का उद्देश्य था। चूंकि कृषियों से दलाल उनकी खाने पीने की चीजें, फल व उनकी खेती को सस्ते में खरीद कर लोगों में महंगा करके बेचते थे, जिससे किसानों को भी कम फायदा होता था और आम जनता को भी काफी महंगाई में वह फल सब्जी प्राप्त होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश में पहला सहकारी विश्वविद्यालय राष्ट्रीय त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय कहाँ प्रारंभ होगा?
हमारे ऑप्शन हैं ए महाराष्ट्र, बी गुजरात, सी मध्य प्रदेश या डी उत्तर प्रदेश। इसका हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है, गुजरात। गुजरात में देश का पहला यानी कि हमारे देश भारत का पहला सहकारी विश्वविद्यालय राष्ट्रीय त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय प्रारंभ होगा। त्रिभुवन दास पटेल जो कि अमूल डेयरी के संस्थापक हैं और वर्तमान में अमूल डेयरी पूरे विश्व का सबसे बड़ा डेयरी ब्रांड भी है। अमूल डेयरी के संस्थापक के सम्मान में ही गुजरात में देश का पहला राष्ट्रीय त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय को प्रारंभ किया जाएगा। गुजरात में राष्ट्रीय त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय को प्रारंभ करने की घोषणा सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने किया। यह विश्वविद्यालय भारत का पहला सहकारी विश्वविद्यालय होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहे भगवान बुद्ध त्रिसेवा अभियान का संबंध किससे है? हमारे ऑप्शन से ए भारत नेपाल श्रीलंका, बी म्यांमार थाईलैंड वियतनाम, सी थाईलैंड वियतनाम लाओस या डी भारत कंबोडिया थाईलैंड। इसका हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है, यानी कि हाल ही में जो भगवान बुद्ध त्रिसेवा अभियान चल रहा है, इसको त्रिसेवा का मतलब है कि इसको 3 देश मिलकर जो है इसको आयोजित करा रहे हैं, जिसमें पहला भारत, दूसरा नेपाल व तीसरा श्रीलंका है। यह तीनों देश मिलकर भगवान बुद्ध त्रिसेवा अभियान को जो है शुरू कर रहे हैं। यह इन तीनों ही देशों में भगवान बुद्ध के संबंधित देश हैं। भगवान बुद्ध त्रिसेवा अभियान को भारत, नेपाल, श्रीलंका मिलकर शुरू करेंगे। भगवान बुद्ध त्रिसेवा अभियान को सशक्त बल आयोजित कराएगा। त्रिसेवा अभियान का उद्देश्य है कि शांति, सद्भाव और पर्यटन को बढ़ावा दिया जा सके। भारत, नेपाल और श्रीलंका तीनों ही देशों में भगवान बुद्ध से जुड़े हुए बहुत सारे स्थान हैं। जैसे भारत में भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई थी। भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया व सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए। नेपाल के लुम्बिनी में भगवान बुद्ध का जन्म हुआ आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय और नीति आयोग ने स्वावलंबनी पहल कहाँ प्रारंभ की? हमारे ऑप्शन हैं ए असम, बी मेघालय, सी मिजोरम या डी उपयुक्त सभी। इसका हमारा ऑप्शन नंबर डी सही है, उपयुक्त सभी। यानी कि हाल ही में जो स्वावलंबनी पहल को प्रारंभ किया गया है, यह असम, मेघालय और मिजोरम तीनों ही राज्यों में प्रारंभ किया गया है। स्वावलंबनी पहल को कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय और नीति आयोग ने मिलकर प्रारंभ किया। कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय और नीति आयोग ने मिलकर स्वावलंबनी पहल को उत्तर पूर्वी भारत के 3 राज्यों में प्रारंभ किया है, जिसमें असम, मेघालय और मिजोरम में स्वावलंबनी पहल को प्रारंभ किया गया। स्वावलंबनी पहल को प्रारंभ करने का उद्देश्य है कि महिलाओं में उद्यमशीलता व कौशल का विकास करना, जिससे महिलाएं आत्मनिर्भर बन सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर भारत के पहले 1 मेगावाट के ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट की आधारशिला कहाँ रखी गई? हमारे ऑप्शन हैं ए पंजाब, बी उत्तराखंड, सी हिमाचल प्रदेश या डी सिक्किम। इसका हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है, यानी कि हिमाचल प्रदेश में हाल ही में 1 मेगावाट के ग्रीन हाइड्रोजन का प्लांट की आधारशिला रखी गई। हिमाचल प्रदेश में रखे गए इस 1 मेगावाट के हाइड्रोजन प्लांट की आधारशिला हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने रखी।
हिमाचल प्रदेश में खुलने वाला यह 1 मेगावाट ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट उत्तर भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट होगा। हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले के धबोटा में पहले 1 मेगावाट के हाइड्रोजन प्लांट की आधारशिला रखी गई। हिमाचल प्रदेश में पहले 1 मेगावाट का हाइड्रोजन प्लांट उत्तर भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह ने हिमाचल प्रदेश के पहले ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट की आधारशिला रखी। इस प्लांट में ऑल इंडिया लिमिटेड का भी सहयोग है। यह प्लांट 2026 से शुरू हो जाएगा और ग्रीन हाइड्रोजन स्वच्छ, टिकाऊ एवं प्रदूषण रहित गैस होगी। ग्रीन हाइड्रोजन एनर्जी को जो है नवीकरणीय ऊर्जाओं द्वारा उत्सर्जित किया जाएगा, जिससे वह स्वच्छ, टिकाऊ होंगी और प्रदूषण भी बहुत कम फैलाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहे स्टार्टअप एटर्नल का संबंध किससे है? हमारे ऑप्शन से ए ओला, बी ओयो, सी जोमेटो या डी फ्लिपकार्ट। इसका हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है, जोमेटो। जोमेटो ने जो है अपना नाम बदलकर एटर्नल कर लिया है और ऐसा जोमेटो ने इसलिए किया है क्योंकि जोमेटो ने ब्लिंकिट को जो है अपने अंदर समावेशित कर लिया है और अब जोमेटो और ब्लिंकिट के समावेशन के बाद इसका नाम बदलकर एटर्नल रखा गया है। जोमेटो का नया नाम बदलकर एटर्नल किया गया है। जोमेटो ने ब्लिंकिट का अधिग्रहण करके जोमेटो और ब्लिंकिट का एक नया नाम एटर्नल रखा है। हम सभी जानते हैं जोमेटो जो कि फूड डिलीवरी के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है और ब्लिंकिट जो कि 10 मिनट में डिलीवरी का वादा करता है। अब इन दोनों का अधिग्रहण हो गया है और इनका नाम बदलकर एटर्नल किया गया। एटर्नल के नाम से जोमेटो 6 फरवरी से प्रभावी रूप से कार्य करेगा। जोमेटो के फाउंडर दीपेंद्र गोयल हैं व जोमेटो का मुख्यालय गुरुग्राम, हरियाणा में स्थित है। जोमेटो की शुरुआत सन 2008 से हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह हमारा लास्ट क्वेश्चन भी है। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कौशल भारत कार्यक्रम का वर्ष 2026 तक विस्तार किया। इसे पहली बार कब प्रारंभ किया गया था? हमारे ऑप्शन से ए वर्ष 2014, बी वर्ष 2015, सी वर्ष 2016 या डी वर्ष 2017। इसका हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है। वर्ष 2014 में केंद्रीय मंत्रिमंडल और कौशल भारत कार्यक्रम का जो है शुरुआत की गई थी। सन 2026 तक के लिए जो है इस कौशल भारत कार्यक्रम को विस्तारित किया गया है। कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय की स्थापना 2014 में हुई। कौशल भारत कार्यक्रम भी कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय के अंतर्गत प्रारंभ हुआ। कौशल भारत कार्यक्रम 2015 में शुरू किया गया व इसका विस्तार करके कौशल भारत कार्यक्रम 2026 तक विस्तारित किया गया। कौशल भारत कार्यक्रम का उद्देश्य है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, इंटरनेट ऑफ थिंग्स और ड्रोन में कौशल विकास को प्रदान किया जा सके। यानी कि अब भारत के युवाओं को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स और इंटरनेट ऑफ थिंग्स जैसी चीजों में कौशल विकसित किया जा सके। स्टूडेंट्स, ये क्लास हम यही खत्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम करंट अफेयर से बनने वाले और भी क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।